सिर्फ 1 मिनट। होता है ना कभी कभार कि जब हम अपना मुआवजा दूसरों से करते हैं और उनकी दौलत से करते हैं, उनके ऊपर जो अल्लाह ताला के इनाम और इकराम है उसके करते हैं, तो अक्सर मायूसी का शिकार हो जाते हैं कि सबको देता है मौला, मुझे क्यों नहीं देता। और हमारी हालत भी उस फकीर जैसी हो जाती है जो मस्जिद के बाहर नमाजियों से लड़ता है कि सबको दिया था, मेरे को क्यों नहीं दिया। सवाल यह कि इस मुआवजे की जरूरत क्या है। क्या आपको मालूम है कि देने वाली जात जो है वो हमारे बारे में बहुत अच्छा जानती है कि क्या हमारे हक में बेहतर है और क्या हमारे हक में बेहतर नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो हम चीज मांग रहे हो वो हमारे हक में बेहतर भी हो, ये सिर्फ खुदा की जात जानती। सूरह कहफ के अंदर 3 किस्से सुन लीजिए कि एक यतीम की दीवार जो थी वो बना दी, एक किश्ती तोड़ दी, एक बच्चे को मार दिया। एक इंसानी अक्ल ये कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन खुदा की जात जानती थी कि इसमें क्या मसले थे। अल्लाह ताला दे के भी आजमाता है, न दे के भी आजमाता है, और देने के बाद वापस लेके भी आजमाता है, ताकि आपके ऊपर इनाम इकराम की बारिश कर सके कि जब मिला तो फिर बंदे ने मेरे शुक्र कैसे अदा किया, और जब न मिला या मिलने के बाद वापस ले लिया तो इसने फिर सब्र कितना किया। और शुक्र और सब्र दोनों वो नेकियां हैं जिसका अज्र आपको अगली दुनिया में मिलेगा। सवाल यह है कि सब्र तो एक इंसानी जज्बा है, कोई दहरिया होगा, हिंदू होगा, मुल्हिद होगा, यहूदी होगा, सबको एक वक्फे के बाद सब्र आता है। लेकिन मोमिन का सब्र वो है जो उसी लम्हे से शुरू हो जाता है जिस लम्हे ये वाकया पेश आया। जवान अगलौता बेटा मर गया, लेकिन वो कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरी अमानत तूने वापस ले ली, मैंने भी तेरे से पलट के जाना है। रोता बिछाड़ता नहीं है, अपने ऊपर से मजलूमियत का रोना नहीं रोता हो कभी हो। तो इस चीज को जहन में रखिए कि मांगना आपका काम है, मांगिए जरूर, लेकिन अगर मांगने पर नहीं मिलता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब्र कीजिए, मुमकिन है उसका अज्र कहीं और ज्यादा लिखा हो। लेकिन एक बात और भी तो है ना कि मांगने की हद तक तो आप आखिर हद तक चले जाते हैं। बकौल मुश्ताक यूसुफी कि हम लोग तो सिर्फ दुआ मांगने की लालच में नमाज पढ़ते हैं, उसके अंदर रुंधी रुंधी सी आवाज निकालते हैं ताकि हमारी दुआ कबूल सके। क्या सारे हक जो है सिर्फ मांगने वालों के हैं, या कुछ हक उसका भी है जिससे कोई चीज मांगी जाती है। मैं आपको एक छोटा किस्सा सुनाऊंगा। हरात के एक गवर्नर थे इमादुल मुल्क साहब, बहुत उनके पास मालो दौलत था और खजाने की कमी नहीं थी, लेकिन उनकी खास बात ये थी कि वो अपने साथ वालों को सबको नवाज के रखते थे। जब वो चला करते थे तो जिन नौकरों के, जिन गुलामों के और जिन सिपाहियों के जुलूम चलते थे उनको उन्हें बहुत ज्यादा नवाजा होता था। जैसे जेवरात में लदे फंदे इमादुल मुल्क होते थे, वैसे ही जेवरात में लदे फंदे उसके मुसाहिबीन और सिपाही भी हुआ करते थे। हद तो यह कि जो उसके गुलाम थे उनके गले में जो कॉलर या पट्टा पड़ता था वो भी ठोस सोने का होता था। एक बार वो जा रहे थे, किसी फकीर ने उनको देखा, करीब आया और करीब आने के बाद कुछ खैरात मांगी उसने, और फिर बड़ी हसरत से दिल में दुआ से कहने लगा खुदा से कि मौला इतने अरसे से मांग रहा हूं, यही फटे कपड़े मेरे पास हैं, मुझे पास कोई ढंग का कपड़ा नहीं है, क्या फायदा तेरी इताअत करने का, तू मेरी दुआएं भी कबूल नहीं करता है। तू तो रब्बे करीम है, जरा इस इंसान को देख कि जो इनके करीब है उनको किस तरीके से इसने जरो जवाहिर में लाद रखा है। मौला तूने मुझे नहीं दिया, लेकिन इमादुल मुल्क ने अपने गुलामों को दे दिया और मुसाहिबीन को दे दिया। कुछ अरसे की बात थी कि इत्तेफाक से इमादुल मुल्क का बुरा वक्त शुरू हो गया और वो एक जंग हार गए, गिरफ्तार हो गए, कैद में बंद कर दिए गए। जितने मुसाहिबीन थे सारे पकड़ के लाए गए चौक के अंदर। सिर्फ एक सवाल था, बताओ इमादुल मुल्क का खजाना कहां रखा है। फिर शहर के बीच में तमाम लोगों के सामने, उनके अज़्ज़ा और अक़रबा के सामने उन पर बदतरीन टॉर्चर किया जाता रहा। इतना मारा कि काफी जान से चले गए। कोई एक मुंह से नहीं फूटा कि वो खजाना कहां रखा है। हालांकि सब जानते थे कि अब इमादुल मुल्क का वक्त खत्म हो चुका है, अब वो दोबारा शायद यहां का गवर्नर नहीं रहेगा। अगर हम चाहें तो खजाने का पता बता के अपनी जान बचा सकते हैं। किसी एक ने मुंह से न फूटा कि वो खजाना कहाँ है। वो फकीर भी वहीं खड़ा था। फिर एक निदा आई, कोई गैब से एक आवाज आई कि देख लिया तूने,
یہ جو اطاعت کرتے تھے وہ ایک انسان کی اطاعت کرتے تھے، لیکن ان کی اطاعت میں اتنی پختگی تھی کہ اب وہ انسان دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن یہ اسی طریقے سے فرما بردار ہیں اس کے جس کی وہ اطاعت کرتے تھے۔ تو اپنے رب کا بندہ تھا، کیا تیرے اندر بھی اتنا ہی اطاعت کا جذبہ تھا اپنے رب کے لیے؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ جناب جو مل رہا ہے نا اس پر شکر ادا کیجئے، اور شاید بہت کچھ مل رہا ہے جس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ یہ جو دو بازو ہیں، خدا نہ خواستہ اگر یہ نہ ہو ہمارے پاس، یہ سوچیں زندگی کیسی ہوگی۔ آدمی کتنے کروڑ روپے دینے کو تیار ہوگا کہ یہ بازو اپنی حالت میں واپس آ جائیں تاکہ وہ کھانا کھا سکے، تاکہ زندگی کے دوسرے کام کر سکے۔ اتنی دولت لیے پھر رہے ہیں آپ ساتھ میں اپنے، یہ بینائی، یہ بصارت، یہ سماعت، کتنی چیزیں ہیں جو آپ کے پاس اللہ نے دے رکھی ہیں، کوئی مول نہیں ان کا، لیکن کبھی شکر بھی ادا نہیں کیا ہم نے اس کا۔ تو آج کے بعد سے خدا سے مانگیے ضرور، لیکن جو بھی ملے یا صبر کریں یا شکر کریں۔ یا چاہتا ہوں اللہ حافظ۔ جینے کے قرینے کی پلے لسٹ میں موجود باقی کلپس آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ یہ تو ایک پیغام ہے جو میں چاہتا ہوں دوسروں تک پہنچے۔ یا چاہتا ہوں اللہ حافظ۔